हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर अब लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है और वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल। जी स्टूडेंट, तो ड्रग एब्यूज और अल्कोहल ये टॉपिक और बचा, बाकी सारा कंप्लीट हो गया हमारा। हमने एनसीईआरटी का सीक्वेंस लेके डिजीज, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, डिसऑर्डर्स, एड्स, कैंसर सब कंप्लीट कर दिया पूरा टॉपिक और टिप्स पर क्वेश्चंस भी कराया मैंने आपको। ठीक है, तो चलिए अब एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ड्रग्स टॉपिक है और उसके बारे में बात करते हैं, ड्रग एब्यूज और अल्कोहलिज्म। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ड्रग्स का मीनिंग क्या है? ड्रग्स वह पदार्थ होते हैं स्टूडेंट जिनको उपयोग में लेने पे शरीर के रोग तंत्र और शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जनरली ड्रग्स का उपयोग मेडिकल यूज में किया जाता है, दवाइयों के रूप में स्टूडेंट ड्रग्स। और वो किनको? उन रोगी व्यक्ति को दी जाती है जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम, नींद नहीं आती, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कोई ड्रग्स लिख दी, दवाई लिख दी कि आप इसको खा के गोली को सो जाया करें, नींद आ जाएगी। अनिद्रा के शिकारी हैं। जी हाँ स्टूडेंट, मानसिक विकृति के शिकार है, जिनको मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ मानसिक विकार है स्टूडेंट। ऐसे लोगों को डॉक्टर ड्रग्स के रूप में अपने द्वारा बताएगी मात्रा के अनुसार लिखता है। आज नींद नहीं आती जिनको, वो ऐसे थोड़ी कि किसी मेडिकल स्टोर से कितने भी मात्रा की दवाई ले, नहीं, डॉक्टर लिखेगा आपको इतनी ग्राम की, इतने मिलीग्राम की दवाई लेनी है बस डेली। तो ये हो गया प्रेस्क्राइब करा, डॉक्टर ने बताया और उसको दवाई के रूप में उपयोग करा, वो है ड्रग के रूप में जानी गई स्टूडेंट। श्योर? तो दोबारा मेरी बात सुनना, ड्रग क्या है? ड्रग वह पदार्थ है जनरली इसका उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। ये उन रोगी व्यक्ति को दी जाती है जिन्हें अनिद्रा की, जिनको मानसिक स्टूडेंट विकार की प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ड्रग वह पदार्थ जो शरीर में जाकर रोग क्षमता और कार्य की क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं अपना। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ड्रग का बताया और वो देखिएगा स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज। ड्रग में किसी पदार्थ या उत्पाद का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग जो है वो लेने वाले अपने लाभ के लिए करता है, उससे उसके शारीरिक तंत्र और रोग संबंधी स्थितियों का जो है संशोधन करने में उपयोग किया जाता है। तो ड्रग में उपस्थित जो पदार्थ होता है वो शारीरिक तंत्र और रोग संबंधी क्रियाओं में लाभ देने के लिए स्टूडेंट इसको लिया जाता है। इसका उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है, दवाइयों के रूप में किया जाता है ड्रग का। और ये डिप्रेशन के स्टूडेंट जो शिकार होते हैं, लोग व्यक्ति जो डिप्रेशन के शिकार है, अवसाद, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको मानसिक विकार है, ऐसे लोगों को अनिद्रा, इंसोम्निया जैसे मानसिक रोगियों की सहायता के लिए औषधि के रूप में काम में ली जाती है स्टूडेंट। हाँ, आपको कई लोग डिप्रेशन के बोलते हैं, डॉक्टर ने दवाई चल रही है मेरी, हमने डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना है स्टूडेंट। हाँ, इंसोम्निया, अनिद्रा के रोगी व्यक्तियों में काम मिली जाती है ड्रग्स दवाई के रूप में। लेकिन वो कब? जब डॉक्टर बोले, उसे प्रेस्क्राइब करे अपने हिसाब से। अब ड्रग एब्यूज क्या होता है? ध्यान से सुना स्टूडेंट, ध्यान से सुना। जब ये औषधियां, जब ये ड्रग्स, औषधि, उसमें उपस्थित पदार्थ जब जो है उसे बिना डॉक्टर से पूछे दवाई के उपयोग में न लेकर अधिक मात्रा में और बार बार लिया जाता है स्टूडेंट, केवल खुद के आनंद के लिए, तब इसे बोला जाता है ड्रग एब्यूज स्टूडेंट। ड्रग का कुप्रयोग, जी हां, डबल स्टार। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसे ड्रग्स लेता है जो कि औषधि को, जो इस ड्रग में उपस्थित पदार्थ को बार बार अधिक मात्रा में सेवन करता है और उसके बिना रह नहीं पाता, उसे कहते हैं ड्रग एडिक्ट स्टूडेंट। डबल स्टार, ड्रग एडिक्ट, ड्रग एब्यूजर। जी हां, तो आज एक बात कि अब क्या होता है ड्रग एब्यूज, ड्रग का कुप्रयोग, वो बताने जा रहा हूं। जब ये औषधियां चिकित्सा के बजाय किसी अन्य कारणों की वजह से, अन्य उद्देश्य से अधिक मात्रा में बार बार ली जाती हैं, तब ये व्यक्ति के शारीरिक कार्य की तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को गड़बड़ा देती है और तब यह ड्रग का कुप्रयोग यानी ड्रग एब्यूज बन जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, ये डबल स्टार कब बनता है ये ड्रग एब्यूज? जब ये दवाइयों के रूप में काम में न लेकर किसी अन्य उद्देश्य, खुद की खुशी व आनंद के लिए, बिना डॉक्टर की इंफॉर्मेशन के, बिना डॉक्टर से पूछे ली जाती हैं, तो ये शरीर में बार बार ली जाती हैं, अधिक मात्रा में ली जाती हैं, तब ये बन जाती हैं ड्रग एब्यूज, क्योंकि शरीर की मानसिक कार्य की और शारीरिक की क्रियाओं में भागीदार होती, गड़बड़ा देती है उसे। जी हाँ स्टूडेंट, अब एक इंपॉर्टेंट, ड्रग के संदर्भ में कुप्रयोग का अर्थ क्या है? कब मानेंगे आप ड्रग एब्यूज? भाई आप मेरी बात सुनिए, एक को डॉक्टर लिख के दे रहा है कि ये दवाई आपको नींद नहीं आती, आप ये लिया करें, यह आपको डिप्रेशन है, आपको खुशी महसूस होगी, इस दवाई को लिया करें, जब भी आपको डिप्रेशन लगे इतनी मात्रा में ली, ये एक को दिया। और एक और वही दवाई वो बार वो ले रहा है,
वही चीज, ड्रग दोनों सेम है, तो फिर इसे कुप्रयोग कब बोलेंगे? कब बोलेंगे मैं बताता हूं। जब इसका दवाई के रूप में उपयोग ना किया जाए तब कुप्रयोग है। जब इसे किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं करा और आप ले रहे हो बिना आपको बताए तब उपयोग। जब इसे आप अपनी बीमारी दूर करने के बजाय आनंद के लिए बारंबार और अधिक मात्रा में लेते तब कुप्रयोग है। जी हाँ, डॉक्टर बताए, मात्रा डॉक्टर डिसाइड करे, बीमारी के उपचार हेतु काम में लिया जाए तब तो वो ड्रग है। और ड्रग का कुप्रयोग, ड्रग एब्यूज कब है? जब डॉक्टर ने नहीं बताया, औषधि के रूप में काम में नहीं ले रहे, आनंद के लिए काम में ले रहे हैं। जी हाँ, अधिक मात्रा में बारंबार ले रहे हैं जी। तो ड्रग एब्यूज का जब गैर चिकित्सा उपयोग के लिए, नॉन मेडिकल, औषधि नहीं है, बीमारी का गैर निर्धारित उपयोग, मात्रा का भी पता नहीं, आनंद के लिए उपयोग, तब इसे कहते हैं ड्रग एब्यूज। डेफिनेशन क्लियर? ड्रग वह पदार्थ है जिसे जनरली दवाइयों के रूप में काम में लिया जाता है। अवसाद के यानी डिप्रेशन के रोगी, अनिद्रा के रोगी व्यक्ति, मानसिक विकार से संबंधित व्यक्तियों को औषधियों के रूप में काम में लेते हैं। ये शरीर के अंदर जाके स्टूडेंट जो है कार्य की क्रियाओं में प्रभाव डालते हैं। लेकिन जब यह ड्रग अधिक मात्रा में बारंबार दवाई के अलावा किसी अन्य उद्देश्य हेतु, आनंद हेतु, बिना डॉक्टर के बताए काम में ली जाए तब उसे ड्रग एब्यूज कहा जाता है, ड्रग का कुप्रयोग। यह स्टूडेंट अब आइए ध्यान से, ऐसे एक व्यक्ति जो गैर चिकित्सा उपयोग के लिए ड्रग्स लेता है उसे ड्रग एब्यूजर कहा जाता है, आदती। और ड्रग को आदतन ड्रग्स, ऐसी ड्रग को एडिक्शन कहा जाता है स्टूडेंट। नशे की लत वाली ड्रग, एडिक्टिव ड्रग्स, जिसकी लत लग गई है, डबल स्टार, नशे की लत जिसे कहते हैं। तो यह है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट? आमतौर पर एनसीईआरटी की बात करें तो आमतौर पर जिन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, हम साथ में भी बताते चलेंगे, पर एनसीईआरटी ये कहती है कि आप आमतौर पर काम में ली जाने वाली ड्रग्स को 3 भागों में विभाजित करो, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकाइलकेलॉइड्स। एक बार और, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकेलॉइड्स, 3 में विभाजित करा। आमतौर पर जिन ड्रग का उपयोग किया जाता है वो है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकेलॉइड्स। एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट डबल स्टार के साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 पार्ट में डिवाइड। अब ध्यान से सुनना, इनमें से अधिकांश स्टूडेंट पादपों से प्राप्त होती है। जी हाँ, पुष्पीय पादपों से प्राप्त होती है, उनके किसी भाग से प्राप्त होती है, पर कुछ कवक से भी प्राप्त होती है। जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं, उसको मैं पढ़ाऊंगा भी, एनसीईआरटी में नहीं है इतना, एलएसडी। जी हाँ, वो एलएसडी कवक से प्राप्त होती है। तो सुनना, इनमें से अधिकांश पुष्पीय पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी है जो कवकों से निकाले जाते हैं, जैसे एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाइएथिल एमाइड से। स्टूडेंट सुन रहे हैं आप मेरी बात? ये लीजिए, तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन। तो ड्रग्स मेनली मुख्यतः अधिकांश रूप से तो पुष्पीय पादपों से प्राप्त होते हैं, परंतु इनमें से कुछ कवक से प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट एलएसडी एग्जांपल है, फुल फॉर्म एलएसडी में पूरा अच्छी तरह पढ़ाऊंगा आपको। तो अब मेरे पास जो टॉपिक आया मैंने आपको एक्सप्लेन करा। पहले मैंने आपको बोला ड्रग मतलब है वह पदार्थ जो दवाई के रूप में काम में लेके शरीर के कुछ विकारों को दूर करते हैं, जैसे अनिद्रा, अवसाद, इनको। अगर वो पदार्थ बार बार अधिक मात्रा में बिना डॉक्टर से पूछे स्टूडेंट, बिना दवाई के उद्देश्य से, रोग निवारण किसी अन्य उद्देश्य से जीव आनंद हेतु लिए जाते हैं तो उन्हें ड्रग एब्यूजर कहा जाता है, ड्रग का कुप्रयोग। ओके साहब। और ऐसे व्यक्ति को ड्रग एब्यूजर कहते हैं। ओके साहब। ऐसी दवा को नशे की लत, ड्रग एडिक्शन कहते हैं। डन साहब। अब मैंने कहा जो ड्रग का कुप्रयोग के रूप में काम में ली जाती है 3 श्रेणियों में। आपने कहा बताओ, मैंने कहा ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकेलॉइड्स। डन साहब, ये तीनों पढ़ानी है। इनमें से अधिकांश पुष्पीय पादपों से प्राप्त होती है, कुछ कवक से मिलती है, उदाहरण के तौर पर एलएसडी है ना, एलएसडी पढ़ाऊंगा भी। तो स्टार्ट करें ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकाइलकेलॉइड्स। जी हाँ, स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला ओपियोइड्स की बात करता हूं। ओपियोइड्स स्टूडेंट, इसके जो ड्रग्स है जो मिलती है अल्कोहल, वो है मॉर्फिन, नाम सुना होगा, हेरोइन। जी हाँ। ओपियोइड्स बताऊं को क्या होता है? ओपिड्स। ओपिड्स की हिंदी बताऊं? हिंदी से समझ जाओगे आप। अफीम, नाम सुना होगा। जी हाँ, अफीम जिसे कहते हैं, अफीम ड्रग के रूप में काम में ली जाती है स्टूडेंट। नशे की लत लगती है अफीम की। अफीम
और अफीम स्टूडेंट उसमें मिलने वाले एल्केलॉइड्स, अफीम से मिलने वाले एल्केलॉइड्स जो होते हैं ना स्टूडेंट, उसमें उन्हें ओपियोइड्स कहा जाता है। अफीम में उपस्थित एल्केलॉइड्स जो है वो ओपियोइड्स कहलाते हैं। तो ओपियोइड्स अफीम से प्राप्त होता है, और अफीम एक पादप, पोपी प्लांट जिसे कहते हैं, अफीम का पादप पेपेवर सोमिनिफेरम से प्राप्त होता है। डबल स्टार स्टूडेंट, अफीम उस पेपेवर सोमिनिफेरम जो पादप का नाम है स्टूडेंट, उस पादप में कच्चे फल होते हैं स्टूडेंट, उसमें चीरा लगाया जाता है तो उसमें दूध जैसा लेटेक्स टपकता है, और उस लेटेक्स को, उस दूध जैसे पदार्थ को सुखाकर अफीम बनती है। डबल स्टार। ओपियोइड्स अफीम से बनने वाले एल्केलॉइड ओपियोइड्स कहलाते हैं। फेमस है मॉर्फिन, फेमस है हेरोइन। अफीम है क्या? अफीम एक पादप पेपेवर सोमिनिफेरम के कच्चे फलों से स्टूडेंट, हाँ, कच्चे फलों से टपकने वाला दूध जैसा लेटेक्स है जिसको सुखाया जाता है उन फलों पे कट लगा के। तो आइए स्टार्ट। और अफीम से प्राप्त होने वाली औषधियों को ओपियोइड्स के नाम से, ओपिएट्स या ओपियोइड्स कहा जाता है। अफीम से प्राप्त होने वाली औषधियों को ओपियोइड्स कहा जाता है। ये दर्द से राहत देते हैं, इसलिए इन्हें पीड़ा हर दर्द निवारक भी कहा जाता है। डबल स्टार। जी हाँ, ओपियोइड्स दर्द निवारक हैं। ओपियोइड्स अफीम से प्राप्त होते हैं। अफीम क्या है? अफीम की लत के कारण व्यक्ति है स्टूडेंट। अफीम पोस्त के पौधे, पॉपी प्लांट, पोस्त के पौधे पेपेवर सोमिनिफेरम के अपरिपक्व फलों के लेटेक्स के निष्करण से प्राप्त होता है। कैप्सूल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट, बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। स्टार्ट। ये देखिए, ये ऐसा पौधा एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है। ये रहा। इसको ओरिजिनल देखोगे तो मस्त समझ में आएगा। ये देखो आप, ये कच्चा फल है, आपको ये दिख रहा होगा। ये चीरा लगा के दूध जैसा टपक रहा है, उसके निष्कर्षण से प्राप्त हुआ है। डबल स्टार। चलने दो। अफीम पोस्त का पौधा पेपेवर सोमिनिफेरम, ये पोस्त, कच्चा फल पोस्त कहलाता है इसका। पेपेवर सोमिनिफेरम, जी हाँ, उसके कच्चे अपरिपक्व फल जो होते हैं उनके में चीरा लगा के जो लेटेक्स दूध जैसा पदार्थ टपकता, उससे, उसके निष्कर्षण से अफीम मिलती है। और अफीम में एल्केलॉइड से मिलने वाले एल्केलॉइड ओपियोइड्स कहलाते हैं। ओपिएट्स या ओपियोइड्स ये शरीर में काम कहाँ करते हैं? ये शरीर में इनके संवेदना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और स्टूडेंट आहार नाल, जठर मार्ग जिसे कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जठर आंत्र मार्ग में उपस्थित होते हैं। दो जगह पर संवेदनांग पाए जाते हैं ओपियोइड्स के शरीर में, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में और एक जठर आंत्र मार्ग में। अफीम से मिलने वाले पदार्थों का सेवन करने से लगातार वजन कम होता है, जनन क्षमता कम होती है स्टूडेंट, भूख कम होती है। डबल स्टार चल रहा है। और अब आने दो, आप समझने दो इसको, पूरे टॉपिक को। यस स्टूडेंट, तो ओपियोइड्स पहला पॉइंट है कि ये दर्द निवारक होते हैं, पीड़ाहर, एनाल्जेसिक बोलते हैं इंग्लिश में, पीड़ाहर। जी हाँ, औषधि है। और अफीम की लत के कारण व्यक्ति का वजन, जनन क्षमता और कार्य में रुचि कम होने लगती है स्टूडेंट। अफीम पोस्त के पौधे पेपेवर सोमिनिफेरम के अपरिपक्व फलों के लेटेक्स, दूध जैसे पदार्थ के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। अफीम के ड्रग्स के जो है हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठर आंत्र मार्ग में विशिष्ट ओपियोइड्स रिसेप्टर से बंध जाते हैं। डबल स्टार। इसके संवेदनांग ओपियोइड्स रिसेप्टर कहाँ मौजूद है? आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मौजूद है और आपके जठर आंत्र मार्ग में स्थित है, और वहां जाके ये ओपियोइड्स चिपक जाते हैं और फिर उन भागों को प्रभावित करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है दोनों की दोनों, और इंपॉर्टेंट है, नीट में यही पूछेगा स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। तो अफीम टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ओपियोइड्स। मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी ने कहा है कि ड्रग्स को 3 भागों में बांट दो, ड्रग्स जिनका कुप्रयोग होता है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्केलॉइड्स। मैंने कहा ओपियोइड्स पहले स्टार्ट करते हैं। अफीम से प्राप्त होने वाले एल्केलॉइड उन्हें कहते हैं ओपियोइड्स या ओपिएट्स। और अफीम पोस्त पौधे पेपेवर सोमिनिफेरम के अपरिपक्व फलों के लेटेक्स के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। जी हाँ, और इसके संवेदांग, इस ड्रग्स के जो ओपियोइड संवेदांग है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठर आंत्र मार्ग में स्थित होते हैं स्टूडेंट। हाँ, वहां जाके ये फिर ड्रग चिपक जाती है, बंध जाती है। डबल स्टार।
ये पीड़ाहारी होते हैं, दर्द कम कर देते हैं, इसलिए इसको पीड़ाहारी भी कहा जाता है। जी, अफीम की लत लगने पर स्टूडेंट वजन कम होना, जनन क्षमता कम होना, काम में रुचि कम होना, ये शांत प्रभाव देने का काम करते हैं, शरीर को बिल्कुल शांत कर देते, निठल्ला जिसे कहते हैं। जी हाँ, वो काम करती है। आइए स्टार्ट। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से ये स्टूडेंट अफीम के आप प्राकृतिक एल्कलॉइड निकालो और सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम एल्कलॉइड निकालो। जी हाँ स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक? मैं बताऊं, अफीम को आपने निष्कर्ष कर लिया, उसमें जो स्टूडेंट उपस्थित है वो प्राकृतिक एल्कलॉइड है, और अगर उनकी संरचना परिवर्तित करके आप कुछ बनाएंगे तो वह सिंथेटिक होगा। जैसे अफीम में प्राकृतिक एल्कलॉइड दो हैं, एक होता है मॉर्फिन, एक होता है कोडीन। जी हाँ स्टूडेंट, मॉर्फिन की बात करता हूं डबल स्टार के साथ, सबसे ज्यादा काम आ रहा। मॉर्फिन स्टूडेंट क्या है? तो मॉर्फिन एक प्राकृतिक ओपियोइड है स्टूडेंट। जी हाँ, कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक ओपियोइड है स्टूडेंट मॉर्फिन। यह एक प्रभावी पीड़ाहार है, इसका शामक और शांत प्रभाव होता है। मॉर्फिन लेने के बाद शरीर शांत हो जाता है स्टूडेंट, दिमाग शांत। तो शामक और शांत प्रभाव है मॉर्फिन का। पीड़ाहारी है, बहुत जबरदस्त उपयोग है इसकी, इस पीड़ाहारी बात का स्टूडेंट। इसलिए कभी भी शरीर में सर्जरी होने पर मॉर्फिन लगाया जाता है। जी हाँ, देखिएगा मॉर्फिन आमतौर पर जिन रोगियों को शल्य क्रिया हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये दर्द निवारक होता है। तो शल्य क्रिया ऑपरेशन में दर्द निवारक के रूप में काम में करता है। इसलिए डबल स्टार, जिन रोगियों को शल्य क्रिया हुई है उनको मॉर्फिन दिया जाएगा। ये हो गया। आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, जनरली इसको स्टूडेंट सूंघ कर लिया जाता है या इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। जी हाँ, सूंघने पर इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं मॉर्फिन, और एक बहुत ज्यादा प्रभावी दर्द निवारक की तरह काम करता है। मॉर्फिन पोस्त के पौधे पेपेवर सोमिनिफेरम के लेटेक्स के निष्कर्षण से प्राप्त होता है, वही अफीम की तरह। आमतौर पर यह सूंघने और इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। ओके, मॉर्फिन के उपयोग के कारण रक्तदाब, हृदय दर्द, मूत्र उत्पादन में कमी होती है। जी हाँ, बार बार इसका उपयोग लेने पर बीपी कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, यूरिन प्रोडक्शन कम होता है। ये कुछ पॉइंट्स। तो मॉर्फिन अफीम में उपस्थित प्राकृतिक एल्कलॉइड है। मॉर्फिन पोस्ट के पौधे पेपेवर सोमिनिफेरम से मिलने वाली अफीम में उपस्थित प्राकृतिक एल्कलॉइड है। मॉर्फिन प्रबल एक दर्द निवारक है स्टूडेंट, इसलिए शल्य क्रिया जिन रोगियों की हुई है उनको मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है उनके लिए। मॉर्फिन सूंघ कर या इंजेक्शन के द्वारा शरीर में भेज जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। ये एक शांत प्रभाव देने वाला शामक जिसे कहते हैं वो है स्टूडेंट। शरीर की क्रियाओं को कम कर देता है, शांत कर देता है दिमाग को, उत्तेजक नहीं है। जी, उसी के साथ एक और वर्ड यूज किया मैंने, कोडीन स्टूडेंट। मैंने आपको यह भी बताया कोडीन, यह भी एक प्राकृतिक एल्कलॉइड है, ओपियोइड है स्टूडेंट, और यह आंशिक रूप से शरीर में जाके मॉर्फिन में बदल जाता है। स्टूडेंट कोडीन के बारे में आपको बताऊं कहां मिलता है। कफ सिरप पीते हम लोग, खांसी हो जाती है तो कफ सिरप देते हैं हमें। खांसते दर्द हो गया तो उसमें कोडीन डाला होता है, और वो कोडीन आपके शरीर खांसी को इनको कम कर देता है। जी हाँ, इसलिए कहते हैं खांसी का सिरप लेने के बाद नींद आती है ज्यादा, शामक शांत प्रभाव कोडीन होता है उसमें। जी, ये कम दर्द निवारक है। स्टार्ट। ये हल्का पीड़ाहार है, ये एक घातक है जो दवाई या कफ सिरप में उपस्थित होता है। तो कोडीन को जनरली कफ सिरप या दवाई में काम में लेते हैं। ठीक है, तो दो प्राकृतिक तो हो गए स्टूडेंट हमारे पास। अब आया कृत्रिम यानी सिंथेटिक वाला, जिसमें बनाया जाता है, और उसमें बेस्ट एग्जांपल है हेरोइन। नाम सुना होगा आपने स्टूडेंट, हेरोइन। और ये अर्ध संश्लेषित ओपियोइड है स्टूडेंट, सिंथेटिक जिसे कहते हैं संश्लेषित। ये अफीम में उपस्थित नहीं है, इसको बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, किससे बनाया? मॉर्फिन से। डाइएसिटाइल मॉर्फिन है ये स्टूडेंट। हाँ, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनता है हेरोइन स्टूडेंट। डबल स्टार, ये डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, ये मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ये डबल स्टार लगा लेना, एनसीईआरटी की लाइन में इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट। हेरोइन संश्लेषित उत्पाद है, संश्लेषित ओपियोइड है, और इसमें स्टूडेंट ये मॉर्फिन से बनेगा, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनेगा। यह वास्तविकता में संरचना में डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। ये सफेद रंग का कड़वा पाउडर जैसा होता है स्टूडेंट। यह एक सफेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। जी हाँ, ये मॉर्फिन की अपेक्षा 3 गुना अधिक प्रभावी और प्रबल होता है, और बहुत ज्यादा एडिक्शन वाला होता है। जिसको हेरोइन जो है मॉर्फिन एडिक्शन के फॉर्म में काम में नहीं होता जनरली। हाँ, हेरोइन जो होता है वो मॉर्फिन से बनाया जाता है। ये
संश्लेषित ओपियोइड है। हेरोइन मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनता है। ये सफेद रंग का जो है रेशेदार गंधहीन कड़वा पाउडर है स्टूडेंट। जी हाँ, यौगिक है ऐसा। और स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है। हेरोइन लेने के बाद स्टूडेंट इसकी आदत पड़ जाती है। पीड़ाहारी व 3 गुना प्रभावी है स्टूडेंट। या यह एक अवसादक है और शरीर के कार्य को धीमा कर देता है। अत्यधिक व्यसनीय है स्टूडेंट। ये एक बात बताऊं, जब ये मॉर्फिन हेरोइन के जैसा एक वर्ड होता है स्मैक, नाम सुना आपने? ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर प्योर नहीं होता स्टूडेंट। ब्राउन शुगर स्मैक जिसे कहते हैं, उसमें कुछ अशुद्धि मिली रहती है। जी हाँ, इसलिए वो सस्ता पड़ता है। हीरोइन महंगा होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। और हीरोइन के अंदर अगर अशुद्धि मिली हो ना स्टूडेंट, तो वो ब्राउन शुगर हो जाती है। हाँ, प्रभाव तो लगभग उसका वही पड़ता है, पर वो सस्ता होता है, उसमें प्योरिटी इतनी नहीं होती, शुद्धता। इसलिए कहते हैं ना कि स्टूडेंट कि ब्राउन शुगर जो होती है वो गरीब आदमी की हीरोइन है। जिसके पास पैसे कम है वो ब्राउन शुगर यूज करते हैं। हाँ, अशुद्ध ब्राउन शुगर भी एक हीरोइन संश्लेषण का उत्पाद है। इसे पुअर मैन्स हीरोइन भी कहा जाता है, गरीब आदमी की हीरोइन। तो मैंने आपको ओपियोइड्स पढ़ा है स्टूडेंट, 4 प्राकृतिक अल्कोहल ओपियोइड की बात करेंगे तो एक का नाम मॉर्फिन है और एक का नाम कोडीन है। पर संश्लेषित ओपियोइड की बात करेंगे तो हीरोइन है और उसी की से बनता है ब्राउन शुगर या स्मैक स्टूडेंट। हाँ, जैसे ब्राउन शुगर या स्मैक, डबल स्टार। तो 4 टॉपिक हो गए। एक का नाम मॉर्फिन, एक हेरोइन, एक कोडीन, एक ब्राउन शुगर / स्मैक। हाँ या ना? हेरोइन मॉर्फिन से बनता है, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनता है। हेरोइन डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। ये चारों ओपियोइड्स हैं। ओपियोइड्स उन्हें कहा जाता है जो अफीम से प्राप्त होते हैं, और अफीम पेपेवर सोमिनिफेरम पादप से प्राप्त होता है। उसके कच्चे यानी आप परिपक्व फलों के लेटेक्स से मिलता है। डबल स्टार स्टूडेंट, मॉर्फिन शल्य क्रिया में काम आता है, दर्द निवारक है बहुत ज्यादा। मैं डायग्राम में आपको बताना चाहूं तो इधर समझिएगा मेरी बात। ये मॉर्फिन की संरचना एनसीईआरटी में दी हुई है। ये नीट में एज इट इज संरचना बनकर आ गई थी स्टूडेंट। ये आप इसकी संरचना देखें, यह OH ग्रुप नहीं है, CH3 दिख रहा है और डबल O वाला दिख रहा है। ये मॉर्फिन है स्टूडेंट। एक और संरचना पढ़ाऊंगा अभी आपको। और ये उसका पादप स्टूडेंट, और ये ओरिजिनल डायग्राम। ये समझ में आया कुछ आपको अभी तक का जो मैंने बोला है स्टूडेंट? तो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वो मेरे हिसाब से क्लियर है स्टूडेंट। और उस टॉपिक का नाम है ओपियोइड्स। पहला ड्रग कुप्रयोग तैयार हमारा। यस स्टूडेंट, तो हमारे पास पहला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, ओपियोइड्स। हो गया नहीं हो गया? अब दूसरा हमने पढ़ा था कैनाबिनॉइड्स, और तीसरा है कोका अल्कलॉइड। अब कैनाबिनॉइड्स पे आऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक वर्ड बताता हूं स्टूडेंट। हेलुसिनोजन एक वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका? भ्रामक स्टूडेंट। हेलुसिनोजन का मतलब होता है सपने की अवस्था स्टूडेंट। हेलुसिनोजन वो पदार्थ होते हैं स्टूडेंट जिनको लेने के बाद व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं रहता, सपने की अवस्था में आ जाता है, और उसको सामने वो सब चीजें दिखती है चारों तरफ जो वास्तविकता में नहीं होती है, पर उसको दिख रही है स्टूडेंट। एक विशेष प्रकार के रसायन, ड्रग, औषधि, हेलुसिनोजन स्टूडेंट। इनके बारे में अब आपको नॉलेज देता हूं। क्या होता है हेलुसिनोजन? विभ्रामक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हेलुसिनोजन बोला जाता है स्टूडेंट। ये विशेष प्रकार की मनोविकृति औषधियां हैं जो व्यक्ति को सपने की अवस्था में ले जाती है स्टूडेंट। जी हाँ, वो जो सोचता है वो उसको सामने दिखता है, लेकिन वास्तविकता में होता नहीं है। सबसे बड़ी बात, इन दवाइयों को लेने के बाद मनोविकृति स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यह औषधि किसी भी वास्तविक संवेदी उत्तेजना के बिना व्यक्ति के व्यवहार में स्टूडेंट, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उसके धारणाओं में को बदल देती। कोई उत्तेजना नहीं मिली, कोई कुछ नहीं, बिना कोई वास्तविक उत्तेजना के व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। उसे जैसे वो सोचने लग जाता है मैं राजा हूं तो क्या करूंगा। इस दवाई को लेने के बाद व्यक्ति को लगता है मैं अब राजा हूं, अब मैं ये करूंगा। सपने की अवस्थाओं में चला गया, वास्तविकता में नहीं हो। उसके व्यवहार, उसका विचार, उसकी धारणा, उसकी प्रकृति सब बदल जाएगी। जी हाँ, इसलिए इन्हें कहते हैं सपने की अवस्था में पहुंचाना। भ्रामक अवस्था में चला गया स्टूडेंट। हेलुसिनोजन सपने की तरह एक अवस्था को उत्पन्न कर देता है। यह संवेदनाओं और छवियों को महसूस कराते हैं जो वास्तविकता में नहीं होती है। लगता ऐसा है कि वास्तविक है पर है नहीं, ऐसा लगने लग जाता है चारों तरफ। हेलुसिनोजन कहते हैं इसे, विभ्रामक औषधियां।
जिनको लेने के बाद व्यक्ति सपने की अवस्था में आ जाता है। वो ऐसी अपने आसपास का वातावरण ऐसा पाता है जो वास्तविकता में नहीं है, पर उसको लगता है, उसकी संवेदना और छवियों को महसूस कराता है। हेलुसिनोजन को ध्वनि और दृष्टि उत्पादक औषधियां भी कहा जाता है। उसे वो आवाजें सुनाई देने लगती है, उसे चारों तरफ वैसा ही दिखने लग जाता है। ये अपने आप विजन, जी हाँ। और हेलुसिनोजन स्टूडेंट में दो कैटेगरी ली जाती है, एक एलएसडी होता है एक पदार्थ, और एक होता है कैनाबिनॉइड्स। तो अब जो मैं आपसे कह रहा था कैनाबिनॉइड्स, मैं अब लाया हूं वो वर्ड, पर उससे पहले कैनाबिनॉइड्स किस श्रेणी में आता है? कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजन है, इसमें आता है। ये आप पढ़ते कहीं, अब आपका को लगता है ये हेलुसिनोजन क्या है, तो आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हेलुसिनोजन विभ्रामक, हिंदी में औषधियां हैं विशेष प्रकार की, जो व्यक्ति को सपने की अवस्था में ले जाती है। वो सब चीजें महसूस करता है जो वास्तविकता में नहीं होती है। ये व्यक्ति के व्यवहार में, भावनाओं में, आचार विचार में, सब में परिवर्तन ला देते हैं। उसको थोड़े समय के लिए स्टूडेंट बिल्कुल वास्तविकता से हटाकर आभासी जीवन में ले जाते हैं। व्यक्ति को ध्वनि और दृष्टि उत्पादक औषधियों के रूप में जानी जाती है ये। और दो होती है हेलुसिनोजन, एक एलएसडी होती है, आभासी कल्पना और भावना उत्पन्न कर देते हैं, और एक कैनाबिनॉइड्स होती है स्टूडेंट। अब एलएसडी क्या है, मैंने आपसे कहा था मैं एलएसडी पढ़ाऊंगा, तो एलएसडी पढ़ा देता हूं स्टूडेंट। पहला स्टार नीट का एलएसडी, पहला क्वेश्चन बहुत आया नीट में, और वह लाइसर्जिक एसिड स्टूडेंट डाई एथिल एमाइड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ध्यान रखना, एलएसडी की पहला सबसे शक्तिशाली हेलुसिनोजन है कि स्टूडेंट, ये विभ्रामक औषधि है, सबसे शक्तिशाली हेलुसिनोजन। एलएसडी प्राप्त कहां से होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आपने देखा होगा राई होती है स्टूडेंट, राई हम जो खाने में काम में लेते, राई का जो पौधा होता है उसके ऊपर एक परजीवी होता है स्टूडेंट, वो एक कवक है। जी हाँ, ध्यान से सुनना। और इस कवक का नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरा स्टूडेंट, डबल स्टार। राई के पौधे के ऊपर एक परजीवी होता है कवक, क्लेविसेप्स परप्यूरा, उस कवक से स्टूडेंट प्राप्त होती है। जी हाँ, जी हाँ। अर्गट किसे कहा जाता है स्टूडेंट, अर्गट किसे कहा जाता है? अर्गट कहते हैं जब जो खराब हो गई फसल, उसका जो काला काला राई के पौधे के काले काले दाने, उनसे इसको निष्कर्ष किया जाता है। तो ये एल्केलॉइड अर्गट से प्राप्त किया जाता है। और ये अर्गट जो होता है स्टूडेंट, एक कवक स्टूडेंट क्लेविसेप्स परप्यूरा की फलन काय के निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है। और ये कवक राई के पौधे का परजीवी है। तो राई के पौधे के ऊपर एक परजीवी होता है कवक क्लेविसेप्स परप्यूरा स्टूडेंट, उसके कारण राई का पौधा खराब होकर अर्गट बन जाता है। और उस अर्गट के निष्कर्षण से हमें एलएसडी मिलती है, जो कि एक शक्तिशाली हेलुसिनोजन है, डबल स्टार। तो ये क्वेश्चन आता है नीट के लिए इंपॉर्टेंट, ये कहां से प्राप्त हुआ? ये हमेशा धुएं के रूप तरह काम में लिया जाता है स्टूडेंट। एलएसडी डरावने वाले सपने पैदा कर देता है, डर लगता है, भूत प्रेत वाला जो प्रोसीजर होता है एलएसडी लेने के बाद, डरावना सपने, भावनात्मक प्रकोप, विभ्रम, पुरानी मनोविकृति, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्षति हो। स्टूडेंट कई बार व्यक्ति पागल हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं कर पाता एलएसडी ज्यादा मात्रा में लेने पर। डबल स्टार, यह तो एलएसडी पढ़ा है मैंने आपको, पहला आता है इसकी फुल फॉर्म, और वो मैंने आपको बता दी लाइसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड। दूसरा आता है प्राप्त कहां से होता है, तो ये कवक से प्राप्त होती है। कवक कौन सी? क्लेविसेप्स परप्यूरा। ये कवक एक राई के पौधे का परजीवी है। उस कवक से स्टूडेंट अर्गट, यानी उस कवक द्वारा की गई क्रिया से जो अर्गट मिलता है उससे प्राप्त होता है। एलएसडी एक शक्तिशाली हेलुसिनोजन है। एलएसडी धुएं के रूप में ली जाती है स्टूडेंट, सूंघकर। एलएसडी लेने के बाद व्यक्ति को डरावने सपने स्टूडेंट, जी हाँ, उसके अंदर भावनात्मक डरावने प्रकोप, विभ्रम, ये सब चीजें आ जाती है। एलएसडी के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्षति आ जाती है, हो सकती है। डन। अब आया कैनाबिनॉइड्स, जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट एनसीईआरटी का। अब आ जाएंगे कैनाबिनॉइड्स पर। तो अब दूसरा टॉपिक है, जो दो चीजें मैंने आपको पढ़ाया, कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजन में आएंगे। जी हाँ, भांग आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन नाम है भांग। भांग का पादप होता है स्टूडेंट, जी हाँ, भांग का पादप होता है कैनाबिनॉइड्स, उससे प्राप्त होते हैं। ये वो औषधियां होती है जो एक पादप कैनाबिडिस सटाइवा से प्राप्त होती है, डबल स्टार। ये कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से परस्परिक क्रिया करते हैं। हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होते हैं रसायन संवेदनांग, वहां पर जाके आक्रमण करते हैं कैनाबिनॉइड्स रसायन, और ये प्राप्त होते हैं पादप से स्टूडेंट। जी हाँ, प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सटाइवा पादप से प्राप्त होते हैं, उसके पुष्प क्रम से स्टूडेंट। जी हाँ, कैनाबिनस सटाइवा, आपने जो नाम सुने होंगे इसके उदाहरण स्टूडेंट वो मैं बताता हूँ। इस पादप के स्टूडेंट पुष्प क्रम से, रेजिन से,
पत्तियों से इनसे विशेष प्रकार के कैनाबिनॉइड्स प्राप्त होते हैं। भांग नाम आपने सुना होगा, गांजा नाम सुना होगा, चरस, हशीश, मरिजुआना, ये 4-5 उदाहरण है कैनाबिनॉइड्स का। जी हाँ, कैनाबिनॉइड्स के उदाहरण को पूछे तो हशीश, चरस, भांग, गांजा, मरिजुआना, ये विशेष प्रकार के जो एडिक्शन के रूप में काम मिल जाते हैं, जिनकी लत लगती है स्टूडेंट, और ये शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क में स्थित संवेदनाओं पर आक्रमण करते हैं। ये हेलुसिनोजन की तरह काम करते हैं। चरस स्टूडेंट अमेरिका में मिल रही है, या चरस स्टूडेंट, हाँ, और चरस जो होती है स्टूडेंट, उसको हशीश नाम दिया था क्योंकि उसको जनरल लेने के बाद, हशीश को लेने के बाद व्यक्ति हंसता रहता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, भांग के फूल जो होते हैं स्टूडेंट के शीर्ष, पत्तियां, रेसिन से विभिन्न संयुक्त मरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, भांग बनाने में काम में लिया जाता है। तो भांग का पौधा है स्टूडेंट कैनाबिडिस सटाइवा, उससे जो निकलने वाले रसायन है उन्हें कहते हैं कैनाबिनॉइड्स, जो हमारे शरीर के मस्तिष्क में स्थित कैनाबिडिस संवेदनाओं पर आक्रमण करते हैं, बंधते हैं। हाँ, यह एक हेलुसिनोजन है। उदाहरण है भांग, उदाहरण है हशीश, चरस, गांजा, मरिजुआना, ये प्राप्त होता है स्टूडेंट। और ये सब ध्यान से देखना, आमतौर पर ये स्टूडेंट ये जो है चबा के खाए जाते हैं मुंह के द्वारा, या फिर सांस में लेकर, यानी कि लिए जाएंगे स्टूडेंट, स्नोरिंग, सूंघ के लिए जाते हैं, या चबाकर खाए जाते हैं, जैसे भांग पत्तियों के रूप में, पकौड़ी के रूप में, ऐसे करके। हाँ, स्टार्ट, मुंह के द्वारा खाए जाने वाला मादक शरीर, यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जी हाँ स्टूडेंट, शरीर के परिसंचरण तंत्र पे काम करते हैं, जो बीपी को, रक्त संचरण को बढ़ा देते हैं स्टूडेंट। ये जो है स्टूडेंट शरीर में रक्त के स्तर को बढ़ाते हैं, मूत्र आवृत्ति, मूत्र निष्कासन बढ़ाते हैं, रक्त संचरण बनाते हैं, अलर्टनेस ला देते हैं। जी, कई बार कुछ खिलाड़ी भी स्टूडेंट कैनाबिनॉइड्स का उपयोग करते हैं। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड्स का दुरुपयोग करते हैं स्टूडेंट। ये डबल स्टार क्लियर हुआ नहीं हुआ स्टूडेंट? ये तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ध्यान से सुनना। याद हो गया आपको कैनाबिनॉइड्स क्या है? कैनाबिनॉइड्स भांग के पौधे के उत्पाद हैं स्टूडेंट। एक होता है धतूरा और बेलाडोना, ये भी नाम सुना आपने, दो पादप है। जी हाँ, दो पादप होते हैं धतूरा और बेलाडोना। इनके वायवीय भागों से यानी कि ऊपर जो है उनसे भी स्टूडेंट, इनके पुष्प से, इनकी पत्तियों से भी विशेष प्रकार के जो स्टूडेंट ड्रग्स, औषधियां निकाली जाती है, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग करने पे डेथ भी हो सकती है। एट्रोपा और स्टूडेंट ध्यान से सुना, धतूरे वाले का नाम होता है धतूरा स्ट्रोमिनियम, और एट्रोपा बेलाडोना के वायवीय भागों के बीज उनके लिए विभ्रामक गुण पैदा करते हैं। थोड़ी सी अधिक मात्रा में वो मौत का कारण भी बन सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, डबल स्टार। मैं आपको दिखाता हूं, पहले तो ध्यान से सुना। ये सबसे पहले तो आप कैनाबिनॉइड की संरचना देखो। संरचना दो की हो गई, एक मॉर्फिन बताई थी, उसमें O वाला था, अब कीटोन वाला O ग्रुप। अब ये एल्कोहल वाला आ गया स्टूडेंट, ये संरचना में OH, एल्कोहल वाला आ गया तो कैनाबिडिस का है। जी हाँ, कैनाबिनॉइड। अब सुनना इसकी संरचना, यह है कैनाबिडिस सटाइवा की पत्ती, जिससे स्टूडेंट गांजा, भांग ये लिया जाता है। इनको डायरेक्ट ऐसे हाथ में लेके रगड़ के भी, ये चबा के भी खाते हैं स्टूडेंट, और उससे फिर इनके अंदर संवेदना उत्पन्न होती है। जी स्टूडेंट, ओरिजिनल दिखाता हूँ, ये एनसीईआरटी दी ओरिजिनल, ये रही पत्ती, ये आपको दिखा रहा हूँ धतूरा, एनसीईआरटी का दिया हुआ डायग्राम है, इसको पहचानना है आपको। एनसीईआरटी में पत्ती की तरह दिखाए तो कैनाबिनॉइड्स है, ऐसे 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 दिखा रहे हैं तो ये स्टूडेंट, ये धतूरा है। धतूरा का ओरिजिनल सफेद रंग का पादप दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, धतूरा सफेद रंग का, ये काम में ले रहे हैं अपन। जी हाँ, वायवीय भाग स्टूडेंट, ये बेलाडोना, जो मैंने आपसे बोला धतूरा और बेलाडोना, ये श्योर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने दूसरा पार्ट पढ़ लिया कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स। ओपियोइड्स में आएगा मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन और स्मैक यानी ब्राउन शुगर। और अगर कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो मरिजुआना, भांग, गांजा, चरस, हशीश, डन। यहां तक तैयार स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, दो तो क्लियर हुआ हमारे। यस स्टूडेंट, तो क्या बोल रहे हैं अपन लोग ड्रग्स टॉपिक में? 3 टुकड़े, ओपियोइड्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड टुकड़ा, सेकंड पार्ट जो आया स्टूडेंट, वो कैनाबिनॉइड्स था, वो भी खत्म हो गया। अब एक और एनसीईआरटी में कोका एल्कलॉइड, पर मैंने आपको कहा था कि ड्रग्स को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हेलुसिनोजन, एक होता है सेडेटिव वाली, और एक होती है स्टिमुलेटर, उत्तेजक। तो मैं आपको उत्तेजक औषधियों के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है? उत्तेजक औषधियां,
स्टिमुलेंट ड्रग्स जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, जो मस्तिष्क को उत्तेजित अवस्था में ला जाती है, जो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, सतर्कता, आत्मविश्वास इसको बढ़ाती है, उत्साह एक्टिव कर देती है, जो उस व्यक्ति के अंदर सक्रियता को, आत्मविश्वास को, सतर्कता को, इसको बहुत एक्टिव कर दे, एनर्जी, ऊर्जा भर दे। जी हाँ स्टूडेंट, जो लोग अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन में रहते हैं, उन लोगों को ऐसी दवाई दी जाए, उनका केंद्रीय तंत्र सक्रिय हो जाए, ऐसी दवाइयों को स्टिमुलेट कहा जाता है, जो शरीर में ढीलापन दूर करती है, जिसे कहते हैं एक तरीके से नींद भगा दिया, एक्टिवनेस होगी बिल्कुल। जी हाँ स्टूडेंट, उन्हें कहते हैं स्टिमुलेंट ड्रग्स, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जाकर शरीर को सक्रिय करती है, आत्मविश्वास, सतर्कता ये सब बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है शरीर में। तो स्टिमुलेंट ड्रग्स, आइए अब उनको बारे में कुछ बात करता हूं। उत्तेजक औषधियां, ये औषधियां तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने का काम करती हैं। ये व्यक्ति के अंदर अधिक जागरूकता लाती है, आत्मविश्वास लाती है, सतर्कता लाती है, सक्रियता लाती है और उत्तेजना लाती है। जी हाँ, एक्साइटमेंट लाएंगी, आत्मविश्वास लाएंगी, सक्रियता लाएंगी, अलर्टनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा जागरूकता जिसे कहते हैं। ये थकावट को दूर करती है स्टूडेंट, टायर्डनेस जिसे कहते हैं, ऊर्जादायक होती है, नींद को कम करती है। व्यक्ति को नींद आ रही है इन उत्तेजक दवाई को, उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बात करता हूं, चाय स्टिमुलेंट उत्तेजक औषधि में आएगी, क्योंकि चाय में, कॉफी में कैफीन नाम का एक पदार्थ होता है और कैफीन एक उत्तेजक औषधि है। कहते नहीं है थकान हो रही है कि चाय पियो बढ़िया रिलैक्स हो जाओगे। जी, लोग चाय पीकर, कॉफी पी के रात भर पढ़ाई करने की कोशिश करते, वो ये स्टूडेंट नींद भगाने में काम मिली। आज कोई पूछो उत्तेजक औषधि में कौन कौन उदाहरण है, कहना कैफीन जो चाय में उपस्थित होना, कहना कोका एल्केलॉइड, अब आया स्टूडेंट एनसीईआरटी वाला कोका एल्केलॉइड, कहना बेटल नट, सुपारी स्टूडेंट, और एम्फेटामिन। तो स्टार्ट आज के बाद उदाहरण, एक कैफीन चाय कॉफी में, एक कोका एल्केलॉइड कोकीन जिसे कहते हैं, एक बीटल नट सुपारी, एक एम्फेटामिन। 4 उदाहरण है उत्तेजक औषधि के। इसमें से एनसीईआरटी माना कि कोका एल्केलॉइड के बारे में बात कर रही थी, तो आगे हमारा कोका एल्केलॉइड, तो पहले हम उसी को ले लेते हैं, कोका एल्केलॉइड जिसे कोकीन कहा जाता है स्टूडेंट। कोकीन, कॉक, जो कि एक ड्रग्स है स्टूडेंट, जिसका आदी हो जाता है व्यक्ति। कोका एल्केलॉइड हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र में कार्य करता है, और कोका एल्केलॉइड हमारे शरीर में एक रसायन डोपामाइन के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, और इससे कोका एल्केलॉइड उत्तेजना पैदा करवा देता है शरीर में, खुशी का प्रवाह, यूफोरिया की तरह कार्य करता है। यूफोरिया होता है स्टूडेंट खुशी प्रवाह करवाने वाला, सुख प्रदायक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोका एल्केलॉइड, और कोका एल्केलॉइड को कोकीन के नाम से बुलाया था, कोकेन के नाम से स्टूडेंट, आपने नाम सुना होगा। उसके बस नहीं कहते, पिक्चरों में दिखता है कई बार, ब्राउन शुगर की स्मगलिंग हो रही है, हेरोइन की, कोकीन की। यह कोकीन क्या है? ब्राउन शुगर और हेरोइन आपको पता है वो तो ओपियोइड्स, और कोकेन या कोकीन जिसे कह रहे, कॉक जिसे कह रहे, सफेद रंग का पाउडर, वो कोका एल्केलॉइड। और स्टूडेंट ये किससे मिलता है? ये एक पादप एरिथ्रोजाइलिन कोका से प्राप्त होता है, इसलिए इसको कोका एल्केलॉइड बोला जाता है। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका का मूल है इस पादप का, मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा ही है। तो दोबारा एक बार रिवीजन करेंगे कि मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये ओपियोइड्स है, हाँ या ना? और ये अफीम के पादप यानी कि पोस्त का पौधा पेपेवर सोमिनिफेरम से प्राप्त होते हैं। दूसरा टॉपिक, कैनाबिडिस सटाइवा पादप, इससे मिलता है कैनाबिनॉइड्स। उदाहरण भांग, गांजा, marijuana, चरस, हशीश, ये कैनाबिनॉइड्स है जो कि पादप कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होते हैं। तीसरा कोकेन, कॉक जिसे कहते हैं, ये कोका एल्केलॉइड है जो पादप एरिथ्रोजाइलिन कोका, दक्षिण अमेरिका का जो पादप है, पौधा है, उससे प्राप्त होता है। डबल स्टार, एनसीईआरटी ने 3 टुकड़े करे और ड्रग्स के, जो
ड्रग्स कुप्रयोग की जाती है उनको 3 श्रेणियों में बांटा, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्केलॉइड्स। ओपियोइड्स पादप पेपेवर सोमिनिफेरम से प्राप्त अफीम का पादप है। उदाहरण है मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ब्राउन शुगर यानी स्मैक। कैनाबिनॉइड्स पादप कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्टूडेंट भांग, गांजा, चरस, हशीश, मरीजुआना। कोका एल्केलॉइड्स पादप इरिथ्रोजैलिन कोका से प्राप्त होते हैं। हाँ या ना? कोकेन जिसका नाम है, ये कोका पादप इरिथ्रोजैलिन कोका से प्राप्त किए जाते हैं, जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। एनसीईआरटी के लाइन ये तंत्रिका न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के परिवहन में बाधा डालते हैं। एस स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नीट के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है डबल स्टार के साथ। स्टूडेंट कोकेन को आम तौर पर कॉक या क्रैक के नाम से कहा जाता है और इसे सांस के द्वारा खींचा जाता है, यानी सूंघ कर लिया जाता है। भांग की पत्तियां होती है जिन्हें चबा कर भी लिया जा सकता है, किसी चीज में मिलाकर लिया जाता है। कोकेन को तो सूंघ कर लिया जाता है। स्टूडेंट अगला बढ़ेंगे। स्टूडेंट ये शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार स्टिमुलेटर है, उद्दीपक है। और स्टूडेंट यह यूफोरिया यानी उत्साहवर्धक होता है। कोकेन लेने के बाद बिल्कुल आदमी उत्साह खुशी महसूस करता है। अवसाद की स्थिति यानी डिप्रेशन की अवस्था दूर हो जाती है उसकी, जिससे सुबह यूफोरिया ऊर्जा में वृद्धि होती है। कोकेन यस स्टूडेंट इसकी अधिक मात्रा हेलुसिनोजन की तरह काम करती है। स्टूडेंट मैंने बताया था हेलुसिनोजन मतलब सपने की अवस्था में चले गए, जो वास्तविकता नहीं है वैसी वैसी चीजें अनुभूत होने लग जाती हैं। तो अधिक मात्रा होने पर यह हेलुसिनोजन वैसे प्रैक्टिकली नहीं है, यह तो उद्दीपक है। कम मात्रा में लिया जाए तो उत्तेजक औषधि है, पर इसकी अधिक मात्रा और लगातार लिए जाने पर फिर यह बाद में हेलुसिनोजन भी बन जाता है। डबल स्टार तो कोकेन पढ़ाया, कोका एल्केलॉइड पढ़ाया। इरिथ्रोजैलिन कोका पादप से प्राप्त होता है और हमारे शरीर में डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर के प्रवाह में अवरोध डालता है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है जिसे मैंने आपसे बोला कैफीन, या जो बहुत कॉमन है हम डेली ले रहे हैं। यह एक हल्का उत्तेजक औषधि है स्टूडेंट, और कैफीन मिलता है चाय में, कॉफी में, कोल्ड ड्रिंक में। कई लोग नहीं कहते कोल्ड ड्रिंक ली और उससे एनर्जी मिल गई, एनर्जी ड्रिंक है ये, कि चाय पी लो, कॉफी पी लो, अभी थकान दूर हो जाएगी। यह स्टूडेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये उत्तेजक औषधियां हैं। ये चाय की पत्तियां कहां से मिले? देखिए चाय के पादप थियासाइनेंसिस की पत्तियों से प्राप्त। जी हाँ स्टूडेंट, पीड़ादायक एल्केलॉइड है स्टूडेंट, यह एक एल्केलॉइड है। दोबारा बोलूंगा, जो चाय के पादप थियासाइनेंस की पत्तियों से प्राप्त होता है, यह हल्का उत्तेजक होता है स्टूडेंट। ये चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक में मिलता है। कैफीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का उत्तेजक है, सारे डबल स्टार के साथ। तो कैफीन चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक में मिलता है, यह हल्का उत्तेजक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने का काम करता है। और यह चाय के पादप थियासाइनेंसिस की पत्तियों से प्राप्त होता है, डबल स्टार। दो हो गए, कोका एल्केलॉइड और कैफीन। स्टूडेंट बीटल नट यानी कि सुपारी। अगला आएगा स्टूडेंट एक और जोरदार, एम्फेटेमाइन। अब ये इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, एनसीईआरटी में वर्ड है सिर्फ। एम्फेटेमाइन क्या है? एम्फेटेमाइन सिंथेटिक उत्तेजक औषधि स्टिमुलेंट है। ये तो नेचुरल थे स्टूडेंट दोनों। अब देखना एम्फेटेमाइन, ये सिंथेटिक यानी कृत्रिम। यस स्टूडेंट सिंथेटिक है, ये संश्लेषित औषधि है, ये कृत्रिम है, ये नेचुरली कहीं मिलता नहीं, इसको बनाया गया है। या इन्हें एंटी स्लीप औषधि या सुपरमैन औषधि कहा जाता है। एम्फेटेमाइन को लेने के बाद व्यक्ति की नींद भग जाती है। एंटी स्लीप ड्रग्स स्टूडेंट, एम्फेटेमाइन को लेने के बाद व्यक्ति में इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है कि उसको सुपरमैन कहा जाता है। वो ऐसा लगता है कोई भी काम कर देगा। सुपरमैन औषधि, एंटी स्लीप ड्रग, इसकी तरह जाना जाता है इसको। यस स्टूडेंट, यह उत्साह और उत्तेजना उत्पन्न करता है। इसका उपयोग अवसाद जैसी, जिन लोगों को डिप्रेशन रहती है, बीमारियां, अवसाद, जो सिर्फ घर में बैठे बैठे सोचते रहते, कोई काम नहीं करते, बस अवसाद, टेंशन में अवसादी, मानसिक विकृति है, उनको डॉक्टर एक डोज की फॉर्म में एम्फेटेमाइन देता है, गोलियों में उपस्थित होकर। उनको लेने के बाद उनको अवसाद की दूरी, वो सब काम करने की इच्छा जागृत होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, नींद भग जाती है उनकी। जी हाँ स्टूडेंट,
तो अवसाद जैसी मानसिक व्यक्ति से ग्रसित योगी की सहायता में काम में लिया जाता है। या एम्फेटामाइन, स्टूडेंट एक और बात बताओ, धावक जो होते हैं एथलीट, वो क्या करते हैं, अपने आप को सुपरमैन बनाने की बहुत तेज ऊर्जा लाने के लिए दवाइयां लेके फिर दौड़ने का काम करते हैं। यस, इसके लिए उनके टेस्ट होते हैं, डॉप टेस्ट जिसे कहते हैं। डॉप टेस्ट में एम्फेटामाइन का चेकिंग होती है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एम्फेटामाइन एथलीट के लिए जो डॉप परीक्षण में शामिल औषधियों में से एक है। जी हाँ, जो एम्फेटामाइन तो नहीं ले रखा इसने, क्योंकि एम्फेटामाइन लेने के बाद उसमें इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है कि वो कई गुना काम तेज कर सकता है, थकान महसूस नहीं हो रही, ऊर्जा एनर्जी बढ़ जाए, तो इसलिए इसको डॉप टेस्ट में भी शामिल किया जाता है। जी डबल स्टार एथलीट के। तो एम्फेटामाइन क्या है? एम्फेटामाइन एक संश्लेषित उत्तेजक औषधि है जो नेचुरल किसी चीज में नहीं पाई जाती, इसको बनाया गया। एम्फेटामाइन उत्साहवर्धक है, जबरदस्त ऊर्जा बढ़ देता है, इसे सुपरमैन औषधि कहते हैं। इसे एंटी स्लीप ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि अवसाद यानी डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति और निष्क्रिय व्यक्तियों को देकर उनके अंदर ऊर्जा भरवाई जाती है। एथलीट में डॉप टेस्ट में भी इसका रोल है। यह हो गया स्टूडेंट उत्तेजक औषधि और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया। श्योर, अब एक वर्ड और आपको पढ़ाता हूं स्टूडेंट, सेडेटिव, जो कि शांत कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं शरीर को, बुरी दिमाग की सारी टेंशन तनाव दूर करने के लिए उन्हें सेडेटिव ड्रग्स कहा जाता है। ट्रांक्विलाइजर या शामक और प्रशांतक स्टूडेंट, ट्रांक्विलाइजर या स्टूडेंट जो कि मस्तिष्क की गतिविधियों को, सतर्कता को कम कर देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, सक्रियता को कम कर दे, मस्तिष्क को शांत, तनाव दूर करना, टेंशन दूर करने के लिए ली जाने वाली दवाइयां या यह औषधियां मस्तिष्क की गतिविधि, सतर्कता, चिंता, तनाव को कम करती है, शांति की भावना प्रदान करती है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए व्यक्ति, निष्क्रिय पड़ा यानी नींद आ जाए उसे। कई लोग डॉक्टर के पास आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं पूरे दिन सोचता रहता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, रात होगी। तो आपको पता है हमारे घर में भी ऐसे लोग जाते हैं जब डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता है ठीक है आपको मैं कुछ नींद की गोलियां लिख देता हूँ, आपको इन्हें 7-8 दिन के लिए लेना। तो ये प्रेस्क्राइब हो गई क्योंकि डॉक्टर ने उसको कम मात्रा में दी। जी स्टूडेंट, ये दवाइयां वो हो जाएंगी जो उसके दिमाग को शांत करेंगी, सतर्कता कम करेगी, उसे सोने पे मजबूर करेंगी, स्लीपिंग, नींद को प्रेरित करने वाली दवाइयां। जी हाँ स्टूडेंट, जो कम मात्रा में दी जाए। पर स्टूडेंट जब तक जितने दिन डॉक्टर ने कहे जितनी मात्रा के उतने दिन लें तब तक ठीक है, पर अगर रेगुलर इसको लिया जाए और मात्रा बढ़ा दी जाए तब ये फिर आदतन हो जाएगा, फिर उस गोली को बिना लिए नींद नहीं आएगी। जी हाँ, यह तो स्टार्ट, ये नींद को प्रेरित करती हैं। इनका उपयोग नींद की कमी के उपचार के लिए, जिन लोगों को इंसोम्निया, अनिद्रा की शिकायत होती है, मुझे नींद ही नहीं आती डॉक्टर साहब, बस 1-2 घंटे सोया ना रात में ना पूरे दिन में, बस ऐसे, तो उन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उनको उनके उपचार में इनका उपयोग करता है। और उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट बेंजोडाइजेपिन और बार्बिट्यूरेट, जोरदार स्टूडेंट बता रहा हूँ, ये स्टार्ट, ये दोनों डबल स्टार है। हाँ, ये एनसीईआरटी में वर्ड दिए हैं पर इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आज मैं बता रहा हूं आपको। बेंजोडाइजेपिन और बार्बिट्यूरेट क्या है? बार्बिट्यूरेट को स्लीपिंग पिल्स में काम में लेते हैं। तो अगर नींद भगानी है, एनर्जी भरनी है, तो सुपरमैन ड्रग्स यानी कि एम्फेटामाइन, और अगर नींद लानी है, तनाव है, चिंता है, नींद नहीं आती है, तो स्लीपिंग पिल्स, और वो बार्बिट्यूरेट। तो बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजेपिन ये होती है नींद लाने वाली, और एम्फेटामाइन नींद भगाने वाली एंटी स्लीप ड्रग्स। हाँ, वो एम्फेटामाइन, और स्लीपिंग पिल्स वो बार्बिट्यूरेट। डन। तो ये एक और चीज आपको पढ़ाई, ये वर्ड है एनसीईआरटी में। तो आज एक ऐसी अल्टीमेट चीज तैयार हो गई स्टूडेंट, और ये यानी ड्रग्स टॉपिक पे हम ये पढ़ चुके हैं कि ओपियोइड्स क्या है, कैनाबिनॉइड्स क्या है, कोका एल्कलॉइड्स क्या है। डन, यहां तक का तो तैयार पूरा ड्रग्स टॉपिक। तो ड्रग्स टॉपिक कंप्लीट हुआ है, और अब जितनी भी ड्रग्स है मैं उनका रिवीजन करा देता हूं ताकि बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। मैं आपके सामने कुछ ड्रग्स लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वो कौन सी ड्रग्स है, या आपको उसका स्रोत पता तो बहुत बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करना, इनके सामने इनके सॉल्यूशन लिखना। स्टार्ट करता हूं, ठीक है। जैसे पहली ड्रग मैंने लिखी मॉर्फिन, भांग, कोकेन, एम्फेटामिन, हेरोइन, बेंजोडाइजेपिन, चरस, इनके सबके आप एक कॉपी लीजिए। कॉपी के अंदर स्टूडेंट ऐसे इनके नाम लिखिए, इनके सामने बताइए कौन सी ड्रग है, इसको किससे प्राप्त किया गया, तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। इसी तरीके से मैं एक और दे रहा हूं स्टूडेंट, स्मैक, कैफीन, बार्बिट्यूरेट, marijuana और LSD। तो स्टूडेंट 12 ड्रग मैंने आपके सामने लिखी है, आपको बताना है, जल्दी से लिख लीजिए।
मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। अपने वीडियो को नॉर्मल करके अब जरा स्टार्ट, मैं भी सॉल्यूशन दे रहा हूं, मैच करेगा। मॉर्फिन की बात करें, ओपिएट है स्टूडेंट, यस सर, मॉर्फिन एक ओपियोइड्स है, बिल्कुल ओपियोइड्स लिख दो, ओपियोइड्स ओपिएट्स जिसे कहा जाता है स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट कहां से मिलेगा? अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो अफीम का पौधा, पोस्ट पौधा जी स्टूडेंट, किससे? याद करिए, अफीम का नेचुरल प्राकृतिक एल्कलॉइड है, अफीम के पौधे से, पेपेवर सोमिनिफेरम, यही नाम है स्टूडेंट, पेपेवर सोमिनिफेरम, ये जो है जिससे प्राप्त होता है स्टूडेंट। उसके बाद मैं भांग की बात करूंगा स्टूडेंट। भांग स्टूडेंट कैनाबिनेस सटाइवा पौधे से प्राप्त होता है, एक कैनाबिनॉइड्स है, ये भी तैयार हो गया हमारा, कैनाबिनॉइड्स है स्टूडेंट, हाँ। और इसके पौधे का नाम भी हमें पता चल गया स्टूडेंट, हाँ बता दें, कैनाबिस सटाइवा, यही पौधा है इसका स्टूडेंट, मैच हो गया होगा। कोकेन, कोका एल्केलॉइड है स्टूडेंट, ये कोका एल्केलॉइड्स है स्टूडेंट। और इसके पौधे का नाम अगर ये जिससे प्राप्त होता है वो कोका पादप इरिथ्रोजाइलिन कोका है स्टूडेंट, यही है, इरिथ्रोजाइलिन कोका हो जाएगा, मैच हो गया होगा। एम्फेटामिन स्टूडेंट अगर बात की जाए तो एम्फेटामिन एक स्टिमुलेंट है, उत्तेजक, स्टिमुलेंट ड्रग है, यस, उत्तेजक औषधि है। और ये एक स्टूडेंट सिंथेटिक है, संश्लेषित है, श्योर स्टूडेंट, संश्लेषित औषधि के नाम से, स्टिमुलेंट है, उत्तेजक है। और इसको एंटी स्लिप ड्रग्स के नाम से जाना जाता है, एंटी स्लिप ड्रग्स। रिवीजन हो गया। हेरोइन स्टूडेंट, यस, ये डाइएसिटाइल मॉर्फिन है स्टूडेंट, डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, यस। तो हेरोइन भी अगर आज के बाद पूछा जाए तो एक ओपियोइड्स है स्टूडेंट, शायद मुझे लग रहा है आपका बिल्कुल परफेक्ट हो रहा, ओपियोइड्स या ओपियोइड्स है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन के नाम से बुलाया जाएगा। पेपेवर सोमिनिफेरम है, उसके अंदर जो मॉर्फिन होता है उसके एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है हेरोइन। बेंजोडाइजेपिन के बारे में बात की जाए स्टूडेंट, बेंजोडाइजेपिन क्या होगा? यह सेडेटिव है स्टूडेंट, सेडेटिव यानी शामक है स्टूडेंट, कम करने के लिए, जी हाँ स्टूडेंट, नींद लाने जो है नींद वाली दवाई लाने के लिए, ब्रेन की गतिविधियों को कम करने के लिए स्टूडेंट, तनाव चिंता कम करने के लिए सेडेटिव है बेंजोडाइजेपिन, श्योर। चरस स्टूडेंट, भांग, चरस कैनाबिस, कैनाबिनॉइड्स है, कैनाबिनॉइड्स के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये भांग, चरस, हशीश जिन्हें बोलते हैं स्टूडेंट, ये, और कैनाबिस सटाइवा पादप से प्राप्त होता है। अगला आ जाए स्टूडेंट स्मैक, इसको ब्राउन शुगर के नाम से भी बुलाते हैं स्टूडेंट, ब्राउन शुगर बोलो चाहे स्मैक बोलो। और ये एक तरीके का क्या है आप जानते हैं, ये हेरोइन का ही पदार्थ है यानी ओपियोइड्स है, डन। उसके बाद कैफीन स्टूडेंट कोका एल्केलॉइड्स में जाना जाएगा, स्टिमुलेंट डाल दें आप इसको, सॉरी, उत्तेजक औषधि में डाल सकते हैं कैफीन, जो कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक में मिलेगा स्टूडेंट, उत्तेजक औषधि है, स्टिमुलेंट जिसे कहते हैं, यस स्टूडेंट, डबल स्टार। बारबिट्यूरेट्स, यस, स्लीपिंग पिल्स के नाम से बुलाया जाएगा स्टूडेंट, स्लीपिंग पिल्स, नींद की जो गोलियां आती हैं उनमें बारबिट्यूरेट्स। और ये सेडेटिव है, शामक स्टूडेंट, सेडेटिव ड्रग्स है, ट्रांसक्यूलाइजर्स जिन्हें कहा जाता है, शामक होते हैं जो कि अवसाद को, चिंता को, तनाव को कम करने के लिए नींद लाने वाली गोलियां, यस स्टूडेंट, बारबिट्यूरेट। मैरिजुआना क्या है स्टूडेंट? वो एक कैनाबिनॉइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, मरीजुआना, भांग, हशीश इनके साथ आता है स्टूडेंट, मरीजुआना, यस स्टूडेंट। एलएसडी स्टूडेंट, जोरदार, एलएसडी क्या है आप जानते हैं? हेलुसिनोजन है, यस सर, हेलुसिनोजन है। एलएसडी हेलुसिनोजन है जो कि एक कवक से प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरा फंगस कवक, जो राई के पौधे का परजीवी स्टूडेंट, उससे प्राप्त होगा। एलएसडी एक जो है आक्रामक या जिसे कहते हैं अत्यधिक हेलुसिनोजन है, डरावने स्टूडेंट, इसको लेने के बाद डरावने भयानक सपने ज्यादा आते हैं। यह एलएसडी जोरदार टॉपिक पढ़ा। तो इस तरीके से ड्रग्स टॉपिक कंप्लीट किया। अपने बेटे से खुद भी पूछ लो, आज तैयार है? यस स्टूडेंट, भांग, हशीश, चरस, मॉर्फिन, हेरोइन कर लेंगे
स्ट्रक्चर दो की दी हुई है, मॉर्फिन की दी है और कैनाबिस की दी हुई है, कैनाबिनॉइड्स की। यस स्टूडेंट, सब पक्का है। कोका एल्कोलाइड्स यानी कोकेन जिसे कहा जाता है, सब तैयार। 3 पादप पढ़े हमने, एक पढ़ा पेपेवर सोमिनिफेरम जिससे ओपियोइड्स मिलते हैं, एक पढ़ा कैनाबिस सटाइवा जिससे कि कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं, और एक पढ़ा इरिथ्रोजैलिन कोका जिससे कोका एल्कोलाइड मिलता है। डन। तो हमारे पास ये टॉपिक स्टूडेंट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट, इसके बाद एक टॉपिक और दिया हुआ, उसका नाम है तंबाकू स्टूडेंट, टोबैको एडिक्शन, तंबाकू का आदि। जी हाँ स्टूडेंट, तंबाकू, टोबैको स्टूडेंट। और ये जो होता है स्टूडेंट, इसके अंदर जो बहुत सारे रसायन मिलते हैं, और उन रसायन में जो एल्कलॉइड में सबसे फेमस है वो है स्टूडेंट निकोटिन स्टूडेंट। तंबाकू में निकोटिन होता है, तंबाकू चबा कर लिया जाता है स्टूडेंट। जो लोग, भारत में तंबाकू बहुत ज्यादा चबा के खाया जाता है तंबाकू का सेवन। इसके अलावा तंबाकू को सूंघने में भी काम में लेते हैं। सिगरेट में तंबाकू होता है स्टूडेंट, उसके जलने से स्टूडेंट सूंघने के काम में लिया जाता है। श्योर। तो स्मोकिंग की फॉर्म में लेते हैं तंबाकू को, काम चबाने के फॉर्म में लेते हैं तंबाकू को, इस तरीके से खाया जाता है स्टूडेंट। सूंघ कर भी लिया जाता है कई बार, तो सूंघने के रूप में भी। इसके अंदर स्टूडेंट निकोटिन नाम का पदार्थ उपस्थित होता है। टोबैको एडिक्शन पढ़ा रहा हूं, तंबाकू का आदतन प्रयोग स्टूडेंट, बिना तंबाकू के रह नहीं सकते। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग तंबाकू चबा के खाते हैं, जर्दा जिसे कहते हैं, वो लोग बिना इसके रह नहीं पाते, उन्हें हर थोड़े समय में ये चाहिए। इसका आदतन होता है, ये शरीर में एक्टिवनेस पैदा करने का एक तरीका बनाया जाता है कि सक्रियता आती है। जो लोग ये खाते हैं उनको लगता है हमें थोड़ी सी आलस आ रहा, तो ये खा लो, एक्टिव होंगे। जी हाँ स्टूडेंट, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो तंबाकू में रसायन है वो निकोटिन है, और निकोटिन स्टूडेंट डबल स्टार के साथ बोल रहा हूं, हमारे शरीर में एड्रिनल ग्रंथि जो होती है स्टूडेंट, उस एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे अधिक मात्रा में एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का स्रवण होता है। जी हाँ स्टूडेंट, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों से बचाने वाले हार्मोन होते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कोई भी प्रेशर, तनाव कुछ है तो ये चीज कर ली जाए तो अपने आप वो दूर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है वैसे। ठीक है स्टूडेंट, निकोटिन निकलता है तंबाकू में जो रसायन है, और वो शरीर के एड्रिनल ग्रंथि पर काम करता है। एड्रिनल ग्रंथि से अधिक मात्रा में एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का स्रवण होता है, और एड्रिनलिन स्टूडेंट शरीर में रक्त संचरण बढ़ाता है, श्वसन दर बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है। जी हाँ स्टूडेंट, हृदय दर बढ़ाता है। यस स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए मैं अब आपको एनसीईआरटी का टॉपिक है टोबैको एडिक्शन, तंबाकू का उपयोग स्टूडेंट, वो पढ़ाता हूँ आपको मैं, ध्यान से देखिएगा। तंबाकू का उपयोग कैसे, तंबाकू की लत, टोबैको एडिक्शन। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्ष से भी अधिक समय से कर रहा है स्टूडेंट। जी हाँ, करता आ रहा है। ये एनसीईआरटी की लाइन होगी। तंबाकू पिया जाता है, जी हाँ स्टूडेंट, यानी कि सिगरेट के रूप में। चबाया जाता है, जी हाँ स्टूडेंट, चबा के स्टूडेंट जो है जर्दे के रूप में जिसे कहते हैं गुटखा, और सूंघा जाता है स्टूडेंट। तो तंबाकू तीनों तरीके से लिया जाएगा। तंबाकू में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक एल्कोलॉइड निकोटिन शामिल है, डबल स्टार। तो निकोटिन स्टूडेंट क्या करता है, निकोटिन तंबाकू में पाया जाता है, शरीर में एड्रिनल ग्रंथि पर काम करता है, जिससे अधिक मात्रा में एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जिन्हें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, हार्मोन का स्रवण होता है। तो देखिएगा, निकोटिन एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जिससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन रक्त में आ जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। दोनों रक्तचाप और हृदय दर को बढ़ाते हैं, डबल स्टार। यानी निकोटिन के कारण एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन आते हैं रक्त में, और ये आपके बीपी को बढ़ाते हैं, श्वसन दर को बढ़ाते हैं, हृदय दर को बढ़ा देते हैं। तो तंबाकू लेने से आपका बीपी बढ़ेगा, हृदय दर बढ़ेगा स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। श्योर, समझ में आई मेरी कुछ बात स्टूडेंट? ये एक पॉइंट हुआ। अब मैं आपको और बातें बताता हूं। ये तो हुआ तंबाकू का कार्य करने का तरीका। 400 वर्ष से अधिक समय से तंबाकू खाया जा रहा है। भारत में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, इसको चबा के खाना स्टूडेंट, सिगरेट के रूप में स्टूडेंट इसको पिया जाता है स्टूडेंट। इसके अलावा तंबाकू सूंघ के भी लिया जाता है। तंबाकू स्टूडेंट, उसमें निकोटिन रासायनिक पदार्थ होता है। अब मेरी बात को ढंग से सुनना। तंबाकू से नुकसान, जो तंबाकू चबा के यानी कि गुटखा या जर्दे के रूप में खाया जाता है, उससे मुंह का कैंसर होता है, बहुत ज्यादा। मुंह का कैंसर का कारण तंबाकू है स्टूडेंट। हाँ, मुंह का पूरा कैंसर जो होता था वो ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सिगरेट पीने से क्या होगा। सिगरेट पीने से, सिगरेट के अंदर स्टूडेंट जो पदार्थ है उसके जलने से अंदर शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है। डबल स्टार के साथ बता रहा हूँ, सिगरेट लेने वाले व्यक्तियों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगी स्टूडेंट, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके फेफड़े में प्रवेश करती है स्टूडेंट, तो हीमोग्लोबिन जो आपकी आरबीसी में उपस्थित होता है उसकी सर्वाधिक बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। तो आपकी रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो आपका श्वसनीय वर्णक है, जो आपके हर ऊतक तक O2 का परिवहन करता है, वो हीमोग्लोबिन O2 के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है
और कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक स्थायी यौगिक बनाता है। डबल स्टार के साथ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करना, मुझे एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी है इसलिए इतना पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले कि स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ सिगरेट की, तो सिगरेट के कारण हमारे शरीर में जो प्रवेश करता है उसे कहते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट। और आपके जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक बंधुता स्टूडेंट, सर्वाधिक बंधुता, हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक बंधुता, जी हाँ स्टूडेंट, इस CO के साथ ही होती है बंधुता, CO के साथ ही है स्टूडेंट, जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और CO और हीमोग्लोबिन जब अगर जुड़ते हैं स्टूडेंट तो एक स्थायी यौगिक बनता है जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आप मेरी बात को थोड़ा ढंग से ले लेना जी, श्योर स्टूडेंट। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनकर तैयार हो गया जो मैं बोल रहा हूँ, आपसे ध्यान से सुनना। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अब क्या करेगा स्टूडेंट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ऊतक तक O2 का परिवहन नहीं हो पाएगा क्योंकि मुक्त हीमोग्लोबिन ही नहीं है। इसलिए स्टूडेंट CO की उपस्थिति में हमारे ऊतक तक O2 का परिवहन बाधित हो जाता है और ऊतकों को O2 कम मिलने लगती है। ऊतकों को O2 कम मिलना हाइपोक्सिया कहलाता है स्टूडेंट। डबल स्टार के साथ आज के बाद हमारे शरीर के ऊतकों में O2 का परिवहन कम हो जाना, O2 की कमी होना, इसे हाइपोक्सिया, O2 की कमी ऊतकों में होना, यस स्टूडेंट, टिश्यू में, जी हाँ स्टूडेंट, हाइपोक्सिया कहलाता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हुआ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है और सिगरेट पीने से ही आएगा। तो श्योर स्टूडेंट, एक और बात बताता हूँ स्टूडेंट, सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर होता है बहुत ज्यादा। जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनके अंदर फेफड़े का कैंसर होता है, तो वो भी तंबाकू के कारण हो गया। एक और बात जोरदार बताता हूँ स्टूडेंट, सिगरेट बहुत ज्यादा लगातार लंबे समय से सिगरेट पीने से, कई सालों से पी रहे, एक बीमारी होती है एम्फाइसीमा बोला जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, एम्फाइसीमा एक चिरकालिक रोग है, फेफड़े का रोग है। इसमें फेफड़े के अंदर जो एल्वेलाई होती है कूपिका, उनकी भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और इससे श्वसनीय सतह का क्षेत्रफल बहुत घट जाता है और यह सिगरेट पीने से होता है। तो एम्फाइसीमा सिगरेट पीने से होता है। सिगरेट पीने से स्टूडेंट फेफड़े का कैंसर होता है। तो तंबाकू का क्या क्या नुकसान, अब उसकी बात करेंगे स्टूडेंट। तंबाकू चबाना मुख के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। डबल स्टार, धूम्रपान यानी सिगरेट से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पर कैसे, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक यौगिक बना लेती है, इसलिए मुक्त हीमोग्लोबिन नहीं बचता और O2 का परिवहन ऊतक तक नहीं होता। डन, आगे बढ़े। धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होता है, मूत्राशय का भी होता है, गले का कैंसर हो जाता है। श्योर, एक और बात, धूम्रपान से एम्फाइसीमा रोग होता है। श्योर, ज्यादा सिगरेट पीने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज स्टूडेंट, अल्सर होता है पेट में। ये सब बातें मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। तो तंबाकू के नुकसान बताए वो भी क्लियर। श्योर, एम्फाइसीमा वात स्फीति जिसे आप कहते हैं, वो एक फेफड़े का चिरकालिक रोग है जिसका मुख्य कारण सिगरेट पीना है। सिगरेट के कारण होता है रोग। इसमें एल्वेलाई की भित्ति, कूपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और श्वसनीय सतह का क्षेत्रफल घट जाता है। जी हाँ, डबल स्टार स्टूडेंट। तो मैंने आपको टोबैको एडिक्शन, तंबाकू का स्टूडेंट लत, और उसके बारे में बताया कैसे क्या होता है। कुछ समझ में भी आया नहीं आया आपको ये पॉइंट? ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट। टोबैको एडिक्शन स्टूडेंट, आजकल फिर भी युवा और वृद्ध दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है। युवा वृद्ध दोनों इसकी आदत से बचना चाहिए स्टूडेंट। यस, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्या क्या नुकसान है टोबैको से वो बताया। पर आज यंग से लेके ओल्ड सभी लोग सिगरेट और तंबाकू चबाने का काम करते हैं स्टूडेंट। किसी भी लत से छुटकारा पाने में परामर्श चिकित्सक की आवश्यकता होती है। या स्टूडेंट, सिगरेट का पैकेट है उसके ऊपर ही लिख रहा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। श्योर, ये चीजें बताई गई, चेतावनी दी गई इसमें, वैधानिक चेतावनी। तो ये हमारे पास टोबैको एडिक्शन नाम का एक टॉपिक और खत्म हुआ कि तंबाकू में निकोटिन नाम का रासायनिक पदार्थ होता है जो एड्रिनल ग्रंथि पर उसको एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के स्रवण हेतु प्रेरित करता है। श्योर, ये पूरा तैयार। तो टोबैको एडिक्शन ये भी कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट।